आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल है जो दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल जो 1500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी पूर्व से समय बताया जाता है और इसको दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो आज हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल है जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और इसके बाद जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और एक उत्तर वैदिक, अब हम ऋग्वैदिक काल में बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल में आर्य जो सर्वप्रथम अफगानिस्तान और पंजाब में बसे और जो उनका आर्थिक व्यवस्था के बारे में बता रहा हूं। आर्थिक व्यवस्था के अंदर वो जैसे शिल्पकार, कृषि जैसे कार्य करते थे और उनका पशुपालन में गाय घोड़ा प्रमुख था और उसके साथ ही हाथी, ऊंट, बैल, घोड़ा आदि पाला करते थे। उसके बाद हम उनके सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक व्यवस्था के अंदर जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। उस समय जो समाज था वो पितृ प्रधान था और जो पूरे अपने जीवन काल में जो महिलाएं अविवाहित रहती थी उनको अमाजू कहा जाता था। अमाजू कहा जाता था। इसके बाद हम उनके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो समाज था उसे विष कहा जाता था और जो विष या कबीला कहा जाता था और कबीले का जो प्रधान होता था उसे राजन कहा जाता था। और उस काल में जो सबसे पवित्र नदी बहती थी वो सरस्वती थी। सरस्वती नदी बहा करती थी और उनकी जो भाषा थी, उनकी संस्कृति उनकी भाषा थी तो संस्कृत थी। और जो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद
से लिया गया है और गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद हम उनके धार्मिक जीवन में बारे में पढ़ेंगे। उनका जो धार्मिक जीवन था वो उनका महत्वपूर्ण देवता जो इंद्र थे जिन्हें वो पुरबंदर भी कहा करते थे, पुरनंदर भी कहा करते थे। और उनका जो दूसरा महत्वपूर्ण देवता था वो अग्निदेव थे और उनका जो तीसरा महत्वपूर्ण देवता था वो वरुण था, जिनकी वो पूजा किया करते थे। वरुण आदि देवता थे। इस प्रकार हम उनके जो ऋग्वैदिक काल है उनके बारे में पढ़ा और कल हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।